कविता का शीर्षक भविष्य के लिए। कोशिशें जितनी भी करोगी मुझे नकारने की, भुलाने की, दिल की चोट दर्द बनकर उतनी ही तेजी से सामने आएगी। अब जब वक्त हमारी ढीली मुट्ठियों से खिसकने पर आमादा है, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने प्यार को संबल बनाकर एक दूसरे का बचाव करें। सुनो दोस्त, तुम्हारा मुझे, मेरा तुम्हें, या फिर स्वयं का स्वयं को माफ़ करना खुद को मिटाना नहीं, पूरी शिद्दत के साथ जीना है। महसूस करना है दिल की उस ताकत को जिसके चलते माला जपते हुए मौत का इंतज़ार करने के बदले अपनी ज़रूरतों के लिए तुम अपनों पर निर्भर हो सकती हो, बिना किसी आशंका के मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और मैं अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने भीतर की तमाम शक्तियों को संगठित कर लक्ष्यहीन होती इस दुनिया में छोटे बच्चों को उनके भविष्य के लिए सपनों के रंगीन गुब्बारे दे सकता हूँ। कविता का अर्थ। जिस प्रकार बेरोजगारी सारी दुनिया की समस्या है, उसी प्रकार बूढ़ों की बढ़ती संख्या भी आज सारी दुनिया की समस्या है। सारी दुनिया की सरकारें इन दोनों समस्याओं पर अपने अपने ढंग से काम कर रही है। एक ही छत के नीचे कविता जीवन का एक आयाम है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को माफ़ न करके बदले की भावना से एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। नतीजा, धूर बुढ़ापे में बूढ़े पति बीमारियों और अपमानों को भोगते जीते हैं। कहीं कहीं वे देश समाज में अलग तरह का विक्षोभ पैदा करते हैं। ऑनर किलिंग इसी का एक उदाहरण है। घर दरकते भी है कविता इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। वर्तमान कविता भविष्य के लिए में बूढ़ों की उपयोगिता बताई गई है ताकि लक्ष्यहीन होती इस दुनिया में छोटे बच्चों को सपनों के रंगीन गुब्बारे दिए जा सकें। ऐसे तो टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम इसी दिशा में काम कर रहे हैं, फिर भी कब बच्चे रिमोट को चलाते चलाते स्नायु रोगी हो जाए कोई नहीं जानता। क्यों? टीवी पर चलने वाले प्रोग्रामों के लिए टीआरपी प्रमुख होती है। उनके लिए बच्चों की ग्रहणशीलता दुय्यम दर्जे की बात है। घर के बूढ़े यदि माफ़ करने की स्किल विकसित कर लें तो वे बच्चों को पैर जमाने के लिए सच्चाई की ठोस ज़मीन भी दे सकते हैं और सपनों के रंगीन गुब्बारे भी। इस प्रकार उन्हें ओल्ड एज होम में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकारों को उनके लिए खास तवज्जो नहीं देनी होगी। यानी समस्या का समाधान इस तरह भी हो सकता है।